आज हम आपको ना भाई 1.1 के पहले 1.1 के पहले जो एग्जाम्पल है उसको बेहतरीन तरीके से हल कीजिए। बोर्ड के परीक्षा में इसी किताब से प्रश्न बनेगा, जो हम आपको भाई बार बार कह रहे हैं कि एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी भाई हमें अलाउ किया है सरकार, वही हम पढ़ा रहे हैं आपको। मात्र उतना ही, कम से कम उतना माज लीजिए। जैसे आपका पहला उदाहरण है, पहला उदाहरण आप भाई आपको हम बताएंगे, उसके बाद आपको बताना है, लगवाएंगे हम। पहला उदाहरण संख्याओं 4 घाते n पर। एक बार और सुन लीजिए, सवाल आप देख रहे हैं। हम सोचते हैं कि सब लोग लगा लें, स्टार्टिंग पॉइंट है। संख्याओं 4 घाते n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 घाते n अंक शून्य पर समाप्त होता है। शून्य पर समाप्त होता है ना भाई। अब देखिए, यानी कि 4 घाते n कहा गया है। 4 घाते n, देखिए संख्या दिया गया है, संख्या आपको दिया गया है क्या भाई, 4 घाते n। 4 घाते n का सर्वप्रथम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 4 घाते n का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडन कह दीजिए। अब 4 का अभाज्य गुणनखंडन मतलब 4 को कटाइए, 4 को कटाइए, 4 यहां कटाइए, 2 दूना 4, यह रफ कार्य है। अब बोर्ड परीक्षा में आप रफ कार्य पर करेंगे ऐसा। तो 2 का 2, 4 को कटाएंगे तो 2 ठिनी 2 मिलेगा ना भाई। अगर आप लौकी लिए है तो एक चाकू मारेंगे 2 पार्ट बनेगा। ऐसा यहां 4 को कटाएंगे तो 2 ठिनी 2 मिलेगा ना भाई। और एक भाई ऊपर घाते n है, ऊपर घाते n हम लिखा। सर्वप्रथम हमसे कहा गया था कि 4 घाते n है भाई का, 4 घाते n का कोई n एक जब प्राकृतिक संख्या हो, क्या यह 4 घाते n 0 पर समाप्त हो सकती है। यही कहा गया ना भाई, 0 पर समाप्त हो सकती है। अब देखिए n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। n एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या का मतलब हम बताए थे, प्राकृत संख्या का मतलब 1 2 3 डॉट डॉट। 4 घाते n कहा गया है। n की जगह अगर हम 4 n की जगह जब 1 रखेंगे तो 4 ही मिलेगा। 4 घाते n, अब n की जगह हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। अब देखें, अगर हम n की जगह 3 रखेंगे, 4 का 3 बार गुणा करेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4, कितना आएगा, 64 आएगा। यह कहां करना है आपको, रफ्कार पर। यह तो हम सिखा रहे हैं आपको। देखिए n एक प्राकृतिक संख्या रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, प्राकृतिक संख्या रखा। यहां 0 पर समाप्त हो रहा है। अंतिम में 0 है, अंतिम में 0 है 6, अंतिम में 0 है नहीं है। यही हमसे कहा गया है कि जांच कीजिए, सिद्ध कीजिए ना भाई, यह आखिर 0 कब होता, 0 कब होता। अब देखिए, अगर हमने 10 घाते 2 लिखा, 10 घाते n कह दिया, n के जगह अगर हम 1 रखेंगे तो 10 घाते 1, n अगर एक प्राकृतिक संख्या है, n की जगह 1 रखा हम, तब 10 आ गया। 10 का देखिए यह 0 पर समाप्त हो रहा है कि नहीं, 0 पर समाप्त हो रहा है, लेकिन यह वाला 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। अगर n की जगह 2 रखा, 10 घाते 2, तब वो 10 धामा 100, यह 0 पर समाप्त हो रहा है। यह समाप्त हो रहा है, लेकिन यह समाप्त नहीं हो रहा है, इसी के विषय में बताना है हमें। और यह समाप्त क्यों हो रहा है, 10 का गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 5, 100 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 और बोलिए 5, सही है ना भाई। 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100। देखिए 0 पर समाप्त कब हो रहा है, जब इनके गुणनखंड में 2 और
5 आ रहा है, 2 और 5। जब भाई अगर कोई संख्या का 0 पर समाप्त कब हो रहा है, जब इनके गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है। लेकिन 4 घाते n का पूछा गया है, उनका अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 2 तो आ गया है बेचारा, लेकिन 5 नहीं आया। यही शब्द हम अपने मन से लिखना है, यह रफ कार्य है। भाई आप 10वीं में है, आपको तो भाई उत्तर लिखना है, तो समझा रहे हैं। आखिर 0 पर भाई वह समाप्त कब होगा, 0 पर समाप्त कब होगा, जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 रहता है तब समाप्त होता है। बोले भाई, और इनके गुणनखंड में 2 और 5 तो भाई 2 तो है लेकिन 5 नहीं। यही शब्द हम लिखेंगे, अब यही शब्द हम लिखेंगे। देखिए यह रफ कार्य है, हमने बताया रफ कार्य है। अब देखिए यह आपको रफ कार्य पर करना है, इतना ना भाई, जिससे आपकी बुद्धि तेज तर्राक होगी। उत्तर तो आपको इतना थोड़ा लिखना है। देखिए संख्या 4 घाते n भाई n का अभाज्य गुणनखंडन इतना होगा ना भाई। लिखेंगे इनके गुणनखंड में भाई 5 सम्मिलित नहीं है, इसलिए यह 0 पर कभी समाप्त नहीं हो सकता। मेन यही चीज है ना भाई। अगर 5 काहे के 2 तो है इनके गुणनखंड में, 2 और 5 की जरूरत होती है। कोई संख्या 0 पर समाप्त कब होती है, जब वह 5 से कट जाती है। जब वह 5 से कट जाती है, या 5 से कटती है कब, अगर किसी संख्या के अंत में 0 या 5 आ जाए, 0 या 5 आ जाए तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। जब किसी भाई कोई संख्या लिखिए, उसके इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, तो वह निश्चित संख्या कैसे कट जाएगी, 5 से। चाहे संख्या यहां से लिखते चलिए अपने ननिहाल तक, अंतिम में 0 या 5 लिख दीजिए, निश्चित तौर पर वह संख्या 5 से कट जाएगी। जैसे हम भाई कह रहे हैं, जैसे 3 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, 2 लिखा, 8 लिखा, 1 लिखा, 0 लिखा, 3 लिखा, 8 लिखा, 0 ना भाई। ये संख्या बताओ 5 से कट जाएगी? हाँ कट जाएगी। क्यों? इसके आखिरी में क्या है, 0 है। आप घर पर भाग दीजिए, देखिए कट जाएगी। यह रूल है, यह नियम है। लेकिन 4 घाते n में हम अगर भाई n कहा गया है प्राकृतिक संख्या है ना भाई, जहां किताब में कहा गया है जहां n एक प्राकृत संख्या है। देखिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या, यह बताया गया है आपको। प्राकृतिक संख्या हमने रखा इसमें 1 2 3 4 5, लेकिन 0 पर समाप्त हो रहा था, नहीं हो रहा था। क्यों नहीं समाप्त हो रहा था? क्योंकि इनके गुणनखंड में 0 के लिए कौन कौन अंकों की जरूरत होती है, 2 और 5 की। और इनके गुणनखंड में 2 तो बेचारा फिल्मी हीरो की तरह है, लेकिन 5 बेचारा गायब है। बोले भाई, इसीलिए 0 पर समाप्त नहीं होगा। किसी को परेशानी? अब यही शब्द हमने लिखना है। संख्या 4 घाते n का अभाज्य गुणनखंडन इतना है जहां यानी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। देखा इनके गुणनखंड में 5 सम्मिलित नहीं है। 5 याद मत कीजिए, अपने शब्दों में लिखना है। इसीलिए हम बार बार भाई टच कर रहे हैं, जिससे अपने शब्दों में लिखें। याद करके नहीं आना है कि चलिए इसे हम भोर में उठेंगे याद करेंगे। देखिए इनके गुणनखंड में 5 सम्मिलित नहीं है। कह दीजिए कि इसलिए 4 घाते n ना भाई, 4 घाते n कभी भी
शून्य, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। यह आपका हुआ आंसर। बहुत कम वर्डों में लिखे हैं, जिससे आप कैच कर लें, जिससे आप जान लें। किसी को परेशानी? चलिए अगला देखिए एग्जाम्पल। आप देखिए उदाहरण नंबर दूसरा, 1.1 के पहले उदाहरण नंबर 2 है आपका ना भाई, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से, अभाज्य गुणन खंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। प्रश्न आप देख रहे हैं, प्रश्न आप देख रहे हैं, संख्याओं 4 और भाई 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करें। देखा इधर 6, दूसरा उदाहरण है 6 और 20 का। पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, और क्या 20 का, 20 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बताए हैं। देखा इधर 6 कटाइए ना भाई, 6 कटाइए। जैसे भाई जैसे अगर कोनो सब्जी काटते हैं ना भाई, पहले भाई अगर चाकू से नहीं कटेगा तो तलवार का उपयोग करते हैं लोग ना भाई, भारी हथियार का। ऐसे ही पहले छोटा गिनती का उपयोग करें, छोटा अंक का उपयोग करें। जैसे 2 तिया 6, 3 1 3, यह 6 के कटाव तक का निकले करे अंदर से 2 और 3, 2 3 यहाँ लिखाए ना भाई। ये सब कहाँ काम हुए? रफ्कार पर, बोर्ड के परीक्षा में रफ्कार पर। अब देखें, जरूरी नहीं है यह करना, जो मोहजबानी जान रहे हैं उनके लिए तो अति बेटर है। अब देखिए 20 का खंड करेंगे हम, 2 दहम्मा 2 पंचे 5 एक्का। किसी को परेशानी? अब 20 के जगह हम लिखेंगे 2 ठिनी 2 और 1 ठिनी 5 ना भाई। हम बताए हैं इसी को आप लिख सकते हैं 2, देखा यह 2 कई बार है, 2 बार, तब 2 घाते 2 और गुड़े 5। किसी को परेशानी? यही चीज है, इतना लिख दिया हम, किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए हमसे पूछा गया है का क्या, HCF और LCM, HCF और LCM। देखिए HCF हम निकालेंगे, पहले किसका निकालेंगे? देखिए इधर 6, या कोष्टक लिख दीजिए 6, 20 का। किसी को परेशानी? बराबर उत्तर हम लिखेंगे HCF। HCF का मतलब कामन, कामन का मतलब जो दोनों में हो उसे उतार लीजिए। देखिए दोनों में, जैसे यह 2 इनका जोड़ा बन रहा है इसमें, और कुछ देखा 3 बेचारा इसमें है तो इसमें नहीं है। यह 2 भाई इनका संति द्वित मिल गया दोनों में, लेकिन यह 2 इसमें है, लेकिन इसका जोड़ा यहाँ पर 2 नहीं है, नहीं बन पा रहा है। 5 यहाँ है लेकिन 5 उसमें नहीं है। जो दोनों में मिले उसे उतार लीजिए, उसी को हम HCF, HCF माने मस है, अंग्रेजी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसी को परेशानी? कहने का मतलब HCF का मतलब जो दोनों में मिले उसी को उतार ले, उतार ले। जैसे ब्याहे शादी में अगुआ काम, ब्याहे शादी में जो अगुआ रहा था दोनों साइड ना भाई, वो समझ ले HCF है, मस है, अगुआ मस है। ऐसे ही सवाल में अगुआ काम जो दोनों भाई, अगुआ हुई कहते हैं जे लड़कियों खिया जाए और लड़कियों खिया जाए ना भाई, बोला ऐसे ही समझ ले। ये 2 यूं बटे यूं बा, इनका जोड़ा बन गया, ये समझ लीजिए अगुआ, ये दोनों में वही हो गए HCF। आंसर हो गया आपका 2। बोले भाई बिटिया चाहे तोहर है दोनों में, तोहों के उतार के ही बैठा दे, चाहे जो रहे ना भाई,
हाँ भाई, किसी को परेशानी? अब देखिए, अब इनका क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम, एलसीएम किसका निकाला जा रहा है? 6, 20 का। एलसीएम का मतलब जो दोनों में हो उसे उतारिए, जो न हो उसे भी उतारिए। बोले भाई, जो दोनों में हो उसे उतारिए, जो न हो उसे भी उतारिए। जैसे कतो पूरी के अगर भाई निमंत्रण मिल गया, कुछ लोग ऐसा है ना भाई, जेके चिट्ठी बटबे की मिला बा वो तो जाबे के रे, जेके ना मिला बा वो चला जात है। वो एलसीएम, एलसीएम का मतलब सब भाई, सब आइए, सबको लिया जाए, सबको लिया जाए। देखिए इसमें दो इसमें है, दो इसमें, इनके चिट्ठी मिला रहा, ये तो उबई की हैं, और जेके ना मिला बा वह आवता ना भाई। याद इनके दू के भाई चिट्ठी ना मिला बा, इनहू दू आई गए, और ये 3 और 5 की चिट्ठी ना मिला बा, दोनों में ना है, फिर भी उतारा जाए 3 और 5। बोलो भाई, अब देख, अब इतना भाई या दुई कई बार बा? 2 बार। 2 घाते 2 लिख दे है, या 3 लिख दे है, या 5। आंसर हो गया, चाहे गुणा कर दीजिए आप, आंसर आपका। बोलिए, किसी को परेशानी? चलिए अब अगला देखिए। ध्यान दे, अब अगला सवाल आपका है, अगला सवाल से यानी कि एचसीएफ और एलसीएम, आपको कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। इधर देखिए, अगला तीसरा उदाहरण है ना भाई, तीसरा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। प्रश्न आप देख रहे हैं, प्रश्न आप देख रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, और फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा गया है एचसीएफ और एलसीएम पूछा गया है किसका? 96 और 404 का। संख्याएं दिया गया है ना भाई, देखिए संख्याएं कितना दिया गया है? 96 और 404 का क्या पूछा गया है? एचसीएफ और एलसीएम ना भाई। सबसे पहले 96 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। 96 का अभाज्य गुणनखंड हम लिख दे रहे हैं। देखिए 96 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभी 404 का करेंगे। अब देखिए 96 ले जाइए ननिहाल, कटा दीजिए इसे गिनती से ना भाई। 2 से पहले कैसे कटाएंगे? 2 से, 2 चौका, देखा यह अब भाग देंगे, कितना आएगा? 2 चौका 8, 2 8 16, 2 8 16 भाई, यानी कि 48 दूना 96 होता है। किसी को दिक्कत? फिर 2 से भाग दिया जाता है इसी में। देखा 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 बरहिया, 2 छांग, 2 तियैया, 3 एक्का। कई ठिनी 2 है? 5 ठिनी 2 लिखेंगे। 5 बार तो 2 लिखेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। किसी को परेशानी? बोले भाई। अब इसके बाद क्या दिया गया है? 404। 404 को कटाइए, यानी कि 404 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 404 का देखिए अभाज्य गुणनखंड ऐसे कर दिए। यही कहने का मतलब यही उतार दिए हैं। गुणनखंड करेंगे यहां ना भाई, कटाएंगे। देखिए कैसे? 2 दूना
4, फिर 0 और 2 दूना 4। किसी को परेशानी? सही है। अब इसके बाद 2 भाई किसी ने कहा 2 पंचे, 2 भाई अगर दिक्कत है तो या भाई 2 1 2, फिर 0 उतारिए, 2 1 2, फिर 0, 2 1 2। अब कैसे? 3 से, 3 से देखा, 3 से नहीं कटेगा। अब किससे? 1 से, माने वही 101 से। अब देखें 3 से कटाएंगे, 4 से कटाएंगे, 5 से कटाएंगे तो नहीं कटेगा। यह रूल होता है। रूल हम भाई बताए, जैसे 5 के कटने का जुगाड़ अगर अंतिम में 0 या 5, भाई 0 या 5 होगा तो 5 से कट जाता है। ऐसे 3 से कटने का जुगाड़, यदि अंकों का योग 3 से कट रहा है तो वह संख्या 3 से कट जाती है। 2 से कटने का जुगाड़, अगर इकाई के जगह 0 रहे, चाहे 2 रहे, चाहे 4 रहे, चाहे 6 रहे, चाहे 8, वो संख्या 2 से कट जाए, ओकरे लिए अलग से एक वीडियो अपलोड करे है, कटे के जुगाड़ ना भाई। ये तो आप 10वीं पढ़ रहे हैं, फिर भी ढेर सारी जानकारी। अब नहीं कटेगा तो 101 एक्का 101। अब देखिए ये उतारेंगे, 2 ठिनी 2 और 1 ठिनी 101। किसी को परेशानी? अब देखिए, अब इनका क्या निकालना है? HCF और LCM। HCF निकालना है किसका? 96 और 404। ऐसे क्वेश्चन में लिखिए। HCF कई लोग बता सकते हैं, हाथ उठाइए। HCF इनका कई लोग निकाल सकते हैं, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। देखा था कुछ लोग देखा हाथ उठावत हैं। बिटिया खड़ा हो जा, संजनी के सिस्टर, बोलिए बिटिया। HCF कितना होगा? बोलिए। HCF बिटिया जमन दुन्नू में रहा है, उनका कान पकड़ के उठाई ले, वही HCF है। अब देखा इनका जोड़ा या बना था, आपको कलम से ऐसा नहीं करना है जैसे हम कर रहे हैं, और इनका जोड़ा इसमें बन रहा है। जो दोनों में अगुआ बताया आपको, अगुआ का मतलब लड़की खिया जाता है और लड़के खिया जाते हैं। बोला जमन दुन्नू बा वो समझ लो दुन्नू जगह है, वह उतारब 1 खिनी 2 एमन से, और यह जोड़ा में से 1 2, 2 दूना 4 आंसर। बोला है। अब तो सीखिए, अब इनका क्या निकालेंगे? LCM। 96 और 404 का LCM। अब LCM में बैठिए, LCM का मतलब जे दोनों में है उतर रहबे करे, जे नाइन है उन्हें भी उतारिए आप ना भाई। अगर ब्याहे शादी में देखत होबे, अगुआ दुन्नू कहती है, दुन्नू कहती पानी पियत है, का बराती उनके साथे गाहे तो न पानी पीही, पानी तो पीही ना भाई। जे दुन्नू बा वो अगुआ है समझ ला, वो तब बैठबे करे, ओकरे साथे बराती लोग घराती लोग जे रहे सब पानी पिए। या कारण दुन्नू में तो या जोड़ा में से 1 2, या जोड़ा में से 1 2, और ये सब बेचारू हरे तो क्यों घराती या क्यों बराती, लेकिन सबके पानी मिले। बोला भाई। अब यहाँ पर 3 ठिनी 2 है और 1 ठिनी 3 है, इन्हें भी उतारेंगे। 2 ठिनी 2, 3 ठिनी 2 और 1 ठिनी 3 उतारेंगे ना भाई। किसी को परेशानी? 3 ठिनी 2 देखा और 1 ठिनी 3, एमन 101। किसी को दिक्कत? पूरा गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 तिया 96 लिखा हम और 101। अब इनका गुणा इसमें करेंगे तो आएगा 96। यह हुआ आपका आंसर। बोले भाई। चलिए अगला सवाल देखिए। अब
देखिए अगला है सवाल आपका, अगला है आपका अगला दिया है, अगला उदाहरण है आपका संख्या 672 और 120 का, 672 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम, वही गुणनखंड करके निकालना है, कहने का मतलब गुणनखंड करके। भाई सवाल आप देख रहे हैं, संख्या 672 120 का, 672 120 का, देखिए दिया गया है, क्या दिया गया है, 672 120। देखिए पहले हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 भाई ऐसे कटाइए, 2 तिहाई 6, 3 का 3, 2 और 3 यहां लिख दे, 2 गुणे 3, किसी को परेशानी। अब 6 दिया गया है और क्या दिया गया है 72, ऐसे ऐसे का मतलब यही हम उतार रहे हैं, 672 भाई 672 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, 72 का करेंगे, 72 का मोहजबानी तो भाई दिक्कत बन रहा है, तब भैया यहाँ पर कटाइए इसे, देखो 2 से भाग देंगे, भाग तो दे लेंगे ना भाई, 2 तिया 6, 2 छंग 12, भाई इससे भाग देंगे, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 3 त्रिका 3 1, माने कई ठिनी 2 है, 3 ठिनी 2 है, 3 ठिनी 2, 1 ठिनी 2 ठिनी 3, भाई बोले भाई 72 का हुआ। अब किसका बोले हैं 120 का, 120 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 120 का 120 कटाइए, यह कहाँ करना है रफ कार पर, रफ कार पर करना है आपको। देखिए 2 से भाग देंगे तो 60 आएगा, तब फिर 30 आएगा, 15 आएगा, 3 पचे 5 1 ना भाई, 3 ठिनी 2 और 3 और 5, 3 ठिनी 2 3 5, 3 5, ध्यान दीजिए इसका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम। देखिए यानी कि एचसीएफ किसका निकालना है 672 120, कोष्टक में लिख दीजिए, किसी को परेशानी। एचसीएफ का मतलब मैश है, मैश का मतलब वही अगुआ जी, वही अगुआ जी, अगुआ जी का मतलब जो तीनों में रहे, जो तीनों में हो उसे उतार लीजिए, तीनों में। देखिए इधर यह तो देखा ये याद है, इतना मिल रहा है तीनों में, तीनों में मिलना चाहिए। अब 3 जने हैं भाई, यहाँ पर 3 परिवार धर लीजिए, तीनों में जो मिले उसी को हम एचसीएफ कहते हैं। बिटिया चाहे 1000 ठिनी रहा तब भाई, अगर 4 ठिनी बा या 1000 बा तो कुलीन में मिलना चाहिए, वही एचसीएफ। अब देखा ये 3, ये यहाँ देखिए यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, मिल रहा है ना भाई, तीनों मिल रहा है। या देखिए इनको याद है, इनके उतार लिया भाई, किसी को दिक्कत, यह सीएफ हो गया। जो तीनों में हो एखनी या तीनों में से 1 2, 3 ठिनी 2 ना, ये तो एक कई अगुआ रहे, तीनों जगह जात रहे, तब एक ही अगुआ आइए ना। इसके बाद तीनों में 3 बार भाई याद है, 2 तिहाई 6, यह हुआ आपका आंसर, हार्ड है। अब इसका एलसीएम आपको ऐसे लकीर नहीं बनाना है, हम आपको समझा रहे हैं भाई, आपको नहीं करना है, केवल बुद्धि का अपना भाई लगाइए। अब देखिए एलसीएम किसका, एक भाई 6 का और 72
और 120 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम बताना है हमें। किसी को यह तो राफकार पर होगा, हम मिटा देंगे भाई। देखिए इधर एलसीएम, एलसीएम का मतलब अगुआ तो रहबे करी, वो करे बात घराती बराती न भाई, सब यही ना भाई। अगुआ के बाद देखा तो 2 अगुआ की जरूरत भाई मन न भाई, 1 2 और 1 3 होता रहबे करी, 2 3 अगुआ हो जाए। अब बेचारा न भाई जे कौनों में नाई न उह हुआ है। अब देखें जवन जवन इसमें 2 ठनी 2 है और 1 ठनी 3, लेकिन इसमें देखिए इधर अब इसमें भी ये मिल रहा है ना भाई। यह 2 में से 1, यह जोड़ा में से 1 2 और यह जोड़ा में से 1 2, बस। अगर जो मिल रहा है माने ये अगुआ ही रहे भाई, ये यहाँ इनकर केवल यहाँ से यहाँ तक पहचान था, उमर परिवार में पहचान नहीं है ना भाई। यह जोड़ा में से 1 2, यह जोड़ा में से 1 2 और इनकर यहाँ जोड़ा में से 1 2, मतलब कि इनका लोगन के केवल इतना ही पहचान बा। एक बाद 3 और 5 बेचारू का कतो पहचान ही नहीं ना भाई, तब ये सब रही। लास्ट में पानी तो सब पी ही ना भाई। 3 और 5 बस गुणा कर दीजिए। 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, या देखा 24 लिखा और इधर 5 तिहाई 15 लिखा। किसी को परेशानी? अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 360। यह हुआ आपका आंसर। यह तो आपका पूरा उदाहरण हुआ, पूरा उदाहरण हुआ ना भाई। बस इस वीडियो में बस इतना ही। अब 1.1 अगले पार्ट में आप देखेंगे। धन्यवाद। अगर आप नए हो तो निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए। कोमल बिटिया।